हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो आप प्लीज़ मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट बटन पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे बीएड के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के मैक्सिमम कोर्स टाइटल्स अवेलेबल है। आपको वहाँ पे डिफरेंट कोर्स टाइटल का नाम मेंशन होगा और वहाँ पे उन कोर्स टाइटल के यूनिट्स ऑर्डर वाइज मेंशन होंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कोर्स टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी। इसमें हमें सेकंड जो यूनिट है उसका सब यूनिट पढ़ना है, दैट इज़ कंटेंट एनालिसिस और राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। पहले हम कंटेंट एनालिसिस के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये जो पूरा लेसन है ये इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के रिलेटेड है, मतलब एक टीचर के रिलेटेड है कि वो पढ़ाई के पहले या जो एक्टिव फेज़ या प्री एक्टिव फेज़ है या पढ़ाई के पहले वो क्या करता है उसके रिलेटेड है, कैसे प्लान करता है। तो इसमें हमारा जो सेकंड सब यूनिट है कंटेंट एनालिसिस का मतलब क्या है कि टीचर जब क्लास में जाता है तो क्लास में जाने से पहले, ठीक है, क्लास में जाने से पहले जब वो बच्चों की किताब पढ़ता है, ठीक है, ये जस्ट मैं आपको भी रफली एग्जांपल दे रही हूँ। जब वो बच्चों की किताब पढ़ता है पढ़ाने से पहले, ताकि वो उस किताब का कंटेंट जो उसमें लिखा है उससे आइडिया लेके उनको बच्चों को किस हिसाब से पढ़ना है और ख़ुद भी वो उस चीज़ को समझते हैं। तो वो हो गया एनालिसिस। कंटेंट को वो जब एनालाइज करते हैं तो उसका मतलब है कंटेंट एनालिसिस। यहाँ पे हम फिर से कंटेंट देखते हैं क्या होता है। कंटेंट का मतलब है वो इन्फॉर्मेशन या मटेरियल जो किसी भी मीडियम में प्रेजेंट किया गया है। इसमें टेक्स्ट बुक्स आती हैं या बाकी भी ऑडियो वीडियोस भी आते हैं। अगर किसी को कोई प्रेजेंटेशन वगैरह करनी है टीचर को तो वो ऑडियो वीडियो भी देख सकता है। लेकिन यहाँ पे कंटेंट का मतलब है जब वो पढ़ाने से पहले बुक्स वगैरह पढ़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल है इसमें टेक्स्ट बुक का मटेरियल या क्लासरूम लेक्चर्स या सोशल मीडिया पोस्ट शामिल है। इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखो, अगर साइंस की टेक्स्ट बुक में फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखा है तो फोटोसिंथेसिस का एक्सप्लेनेशन और डिटेल जो है वो कंटेंट है, ठीक। एनालिसिस का मतलब है किसी चीज़ का डिटेल्ड एग्जामिनेशन या स्टडी करना ताकि उसका डीपर मीनिंग, पैटर्न और इनसाइट समझ सके। एनालिसिस का पर्पस होता है कंटेंट में हिडन थीम्स, स्ट्रक्चर्स या कंसेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना। इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखें, अगर आप साइंस की टेक्स्ट बुक में फोटोसिंथेसिस का कंटेंट स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैसे स्टेप्स एक्सप्लेन किए गए हैं और क्या स्टूडेंट्स के समझने में आसानी होगी, तो ये कंटेंट एनालिसिस का है, कंटेंट का एनालिसिस है, ठीक है। या यहाँ पे हम टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी का पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के रिलेटेड हम देखते हैं। अगर हमें कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, अर्थ के मुतालिक या डिफरेंट फीचर्स के मुतालिक, तो हम उनकी बुक पढ़ेंगे। वो जो उस टॉपिक के रिलेटेड बुक में लिखा है वो हो गया कंटेंट। फिर जब हम उस बुक से आइडियाज़ लेंगे, ऑर्डर वाइज समझेंगे कि पहले इस बुक में क्या मेंशन किया गया है, हमें किन स्टेप्स में बच्चों को समझाना है ताकि उनको आसानी हो, तो उसको बोलते हैं एनालिसिस, ठीक है। तो अगर हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं इसका मतलब होता है कि हम किसी भी कंटेंट जैसे टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, उसको सिस्टमेटिकली स्टडी और एनालाइज करते हैं एज ए टीचर हम, ठीक है, ताकि इंपॉर्टेंट इंसाइट्स और इन्फॉर्मेशंस गेन कर सके जो टीचिंग, ठीक है, टीचिंग मतलब पढ़ाने में और बच्चों के लर्निंग में मददगार हो सके, उसको बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। तो अब हम आगे देखते हैं। कंटेंट एनालिसिस के मुख्तलिफ टाइप्स है, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस के डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल एनालिसिस। ये मेथड स्पेसिफिक वर्ड्स या कॉन्सेप्ट्स की फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है, जैसे किसी चैप्टर में एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज कितनी बार आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइंस टेक्स्ट बुक में चेक करना कि बायोडाइवर्सिटी या सस्टेनेबिलिटी कितनी बार मेंशन हुआ है, इससे पता चल सकता है कि किसी कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। सेकेंड इज रिलेशनल एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, ये मेथड कॉन्सेप्ट्स के बीच रिलेशन को एनालाइज करता है। फॉर एग्जांपल सोशल स्टडीज़ के टेक्स्ट बुक में डेमोक्रेसी और सिटीजनशिप के बीच के रिलेशन को समझना, इसका ऑब्जेक्टिव होता है देखना कि कैसे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। थर्ड है क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस। ये मेथड डाटा को इंटरप्रेटिव तरीके से समझता है और थीम्स या पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल क्लास के फीडबैक फॉर्म्स, ठीक है, फीडबैक फॉर्म्स या स्टूडेंट एसेज को पढ़कर ये समझना कि स्टूडेंट्स को किस टॉपिक में इंटरेस्ट और किस में नहीं है। फोर्थ इज क्वांटिटेटिव। ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस, ये मेथड डाटा को नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स में रिप्रेजेंट करता है। इसमें फॉर एग्जांपल है क्लास में टॉपिक के डिफिकल्ट वर्ड्स का काउंट, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब है जहाँ पे नंबर हो और उनका काउंट किया जाए। वर्ड्स का काउंट करना या देखना कि स्टूडेंट्स कितनी बार स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक, ताकि उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस किया जाए।
अब है फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट। फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट, यहाँ पे आपने टाइप्स देखे, अब हम देखेंगे फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट। फॉर्मेट का क्या मतलब है? प्रेजेंटेशन का तरीका या स्ट्रक्चर जिसमें किसी कंटेंट को ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट किया जाता है। ये स्पेसिफाई करता है कि कंटेंट किस फॉर्म में या टाइप में प्रेजेंट किया गया है और उसे कैसे स्टडी किया जा सकता है। कंटेंट एनालिसिस में डिफरेंट फॉर्मेट्स है, ठीक है। तो अब आपने समझा फॉर्मेट क्या होता है, मतलब टीचर किस तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। इसके हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं ऑफ कंटेंट एनालिसिस। फर्स्ट इज टेक्सचुअल फॉर्मेट। टेक्सचुअल फॉर्मेट एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक्स, लेसन प्लान्स और स्टूडेंट असाइनमेंट्स का एनालिसिस। टीचर इनमें देखेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से रिपीटेटिव। सेकेंड इज ऑडियो फॉर्मेट। ऑडियो फॉर्मेट एग्जाम्पल क्लासरूम रिकॉर्डिंग्स या स्टूडेंट डिस्कशंस। टीचर ये एनालाइज कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कौन से एरियाज में क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। थर्ड इज़ वीडियो फॉर्मेट। एग्जाम्पल इसमें है रिकॉर्डेड लेक्चर्स और क्लासरूम वीडियोज़ का एनालिसिस। इसका यूज़ टीचिंग के तरीके जैसे टीचर का बॉडी लैंग्वेज और इंटरेक्शन स्टाइल समझने के लिए हो सकता है, ठीक। मतलब टीचर का यहाँ पे कंटेंट में क्या किया जाता है, जो टीचर को पढ़ाना है वो देखा जाता है, या उसको अगर चेंज की ज़रूरत है तो वो देखा जाता है। यहाँ पे वीडियो को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। फोर्थ इज डिजिटल और सोशल मीडिया फॉर्मेट। सोशल मीडिया फॉर्मेट इसमें एजुकेशनल ब्लॉग्स या ऑनलाइन क्लास डिस्कशंस आता है। टीचर ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज से क्या सीखते हैं। फिफ्थ इज सर्वे और क्वेश्चनियर रिस्पॉन्सेज। क्वेश्चनियर में लिख देती हूँ NNAIRE, क्वेश्चनियर रिस्पॉन्सेज। स्टूडेंट्स के सर्वेज और फीडबैक फॉर्म्स का एनालिसिस किया जाता है। ये टीचर को स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और उनकी लर्निंग चैलेंजेस को समझने में मदद देता है। अगर आपने देखा होगा ये सारा एनालिसिस चाहे इसमें हो जो भी हम देखते हैं ना कि एनालाइज किया जाता है, वो जो एनालाइज करता है वो कौन करता है, यहाँ पे टीचर, ठीक है। टेक्स्ट को देख के यहाँ पे टीचर एनालाइज करता है, ऑडियो को सुन के टीचर एनालाइज करता है कि कहाँ कहाँ पे उसको फोकस करने की जरूरत है, वीडियो को देख के टीचर एनालाइज करता है। यहाँ पे डिजिटल या सोशल मीडिया को देख के टीचर सीखता है कि बच्चों को कहाँ पे पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पे वर्ड्स को मीनिंग बोलने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे टीचर बच्चों को क्वेश्चनियर प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे लिखो, फीडबैक दो, यहाँ पे जो भी अपनी क्वेरीज है वो लिखो। तो इससे क्या होता है कि टीचर को पता चलता है कि उसको किस जगह ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। अब हम अगर यहाँ पे देखें इस साइड इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स नीड्स। कंटेंट का एनालिसिस से टीचर्स ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम है। सेकेंड इज इम्प्रूविंग टीचिंग मटेरियल। टेक्स्ट बुक्स और स्टडी मटेरियल्स का एनालिसिस करके टीचर उन्हें और रिलेवेंट और इफेक्टिव बना सकते हैं। जब वो बुक्स पढ़ेंगे तो उनकी जो टीचिंग मेथड्स है वो ज़्यादा इंप्रूव होंगे, वो और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। उसके ऑपोजिट में अगर वो बुक पढ़ेंगे ही नहीं क्लास में लेक्चर डिलीवर करने से पहले, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है पढ़ाते टाइम, ठीक है। इवैल्यूएटिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस। क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर्स या फीडबैक का एनालिसिस करके टीचर्स अपनी टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी बोला। फोर्थ इज करिकुलम डेवलपमेंट। डिफरेंट थीम्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके करिकुलम को और बैलेंस और इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। इन समरी बीएड के पर्सपेक्टिव में कंटेंट एनालिसिस एक ज़रूरी टूल है जो टीचिंग और लर्निंग को और भी इफेक्टिव और स्टूडेंट सेंटर बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें, ठीक है, या मेरिट्स अगर देखें, कंटेंट एनालिसिस एक वैल्यूएबल रिसर्च टूल है जो एजुकेशनल और अदर फील्ड्स में काफ़ी यूजफुल होता है। इसके कुछ की एडवांटेजेस है जो बीएड और टीचिंग कॉन्टेक्स्ट में भी रेलिवेंट है, ठीक। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव। कंटेंट एनालिसिस एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में मददगार है। ये बायस को मिनिमाइज करता है और डाटा को कंसिस्टेंसी के साथ एनालाइज करने में हेल्प करता है। बायस मतलब दो राय। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल। कंटेंट एनालिसिस को अलग अलग टाइप्स के डाटा पर अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस। ये मेथड फ्लेक्सिबल है और किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक पर यूज़ किया जा सकता है। थर्ड इज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन। ये मेथड डीपर मीनिंग और थीम्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। क्लासरूम या टेक्स्ट बुक एनालिसिस में इससे ये समझने में मदद मिलती है कि कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ किस तरह कम्युनिकेट हो रहे हैं। फोर्थ इज एनहेंसेस करिकुलम एंड टीचिंग मटेरियल।
कंटेंट एनालिसिस की मदद से टीचिंग मटेरियल और करिकुलम को और भी रिलेवेंट और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। टीचर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और किन पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। फिफ्थ इज प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंसाइट्स। ठीक है, ये मेथड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा दोनों को एनालाइज कर सकता है। टीचर्स फ्रीक्वेंसी काउंट के थ्रू कॉमन कंसेप्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पैटर्न्स और थीम्स के जरिए कंटेंट का डीपर एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें जो फ्रीक्वेंसी काउंट वो करते हैं वो आता है क्वांटिटेटिव में, और जो थीम्स और पैटर्न देखते हैं वो आते हैं क्वालिटेटिव पैटर्न में, ठीक है, या क्वालिटेटिव इंसाइट में। कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग। कंटेंट एनालिसिस को किसी भी टाइम जहां भी रेलेवेंट डाटा अवेलेबल हो कैरी आउट किया जा सकता है। ये डाटा कलेक्शन के लिए एडिशनल कॉस्ट या टाइम की रिक्वायरमेंट को कम करता है, स्पेशली जब डाटा पहले से ही अवेलेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर को क्लास में पढ़ाना है तो वो क्या उससे पहले क्या पढ़ता है, बुक जो ऑलरेडी दी गई होती है, टेक्स्ट बुक। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक नहीं होती, वो उसका कंटेंट एनालिसिस नहीं करता, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बाकी जगहों से, अलग अलग जगहों से कंटेंट इकट्ठा करने में। तो इसमें टाइम भी कम लगता है और कॉस्ट भी कम लगता है। 7 इज सपोर्ट एविडेंसेस बेस्ड टीचिंग। इसका क्या मतलब है, कंटेंट एनालिसिस से टीचर्स को स्पेसिफिक डाटा या फैक्ट्स मिलते हैं जो उनकी टीचिंग मेथड और करिकुलम को और भी रिसर्च बैक्ड और एविडेंस बेस्ड बनाते हैं। अगर टीचर कुछ पढ़ाते हैं तो वो बुक के बेसिस पे पढ़ाएंगे, तो वो उनका प्रूफ है कि वो जब जो भी पढ़ाते हैं कल को वो बोल सकते हैं कि ये बुक में मेंशन है। 8th इज एड्स इन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड गैप्स। ठीक है, ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, अगर कोई ट्रेंड है रिसेंट का उसको पढ़ाने में, और अगर कोई लूप होल है, गैप्स है, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड गैप्स। ये ट्रेंड्स और नॉलेज गैप्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी टेक्स्ट बुक में कवर नहीं हो रहा है तो उस कंटेंट एनालिसिस के थ्रू टीचर उस गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उसे एड्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर उसको लगता है कि बुक में कोई गैप है तो वो बता सकता है आगे। ठीक है, तो ये क्या है एडवांटेजेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस। और इसमें 9th पॉइंट आप लिख सकते हो, एनहेंसेस स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। इससे जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है वो एनहेंस हो सकती है। कंटेंट एनालिसिस से स्टूडेंट्स के नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझना आसान हो जाता है। टीचर उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज और टॉपिक्स को कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, टीचर जो है वो उसी के अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज करते हैं और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के लिए हेल्पफुल होता है। 10th आप लिख सकते हो, नॉन इंट्रूसिव डाटा कलेक्शन। नॉन इंट्रूसिव डाटा कलेक्शन। कंटेंट एनालिसिस में डायरेक्ट स्टूडेंट्स इंटरेक्शन जरूरी नहीं है। टीचर्स एक्जिस्टिंग मटेरियल्स और रिकॉर्डेड डाटा का यूज़ करके एनालिसिस कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स पर किसी भी तरह का एडिशनल प्रेशर नहीं डालते हैं। मतलब टीचर अगर नया है स्कूल में तो वो बुक पढ़ सकता है, ना कि वो स्टूडेंट्स को बोले कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ा है, मतलब पढ़ना ज़रूरी है ये वो। तो स्टूडेंट्स पे इस पर कोई भी प्रेशर नहीं है, टीचर डायरेक्टली बुक को एनालाइज करके सीख सकता है। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस में अगर देखा जाए, कंटेंट एनालिसिस का फ़ायदा ये है कि ये टीचिंग प्रोसेस को एनालाइज, ठीक है, एनहांस और इफेक्टिव बनाने में पावरफुल टूल बन जाता है। ठीक, इसके रिजल्ट्स को देखते हुए टीचिंग मटेरियल और मेथड्स में नेसेसरी चेंजेस लाए जा सकते हैं जो लर्निंग आउटकम्स और स्टूडेंट्स एंगेजमेंट दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये था कंटेंट एनालिसिस। वंस अगेन सॉरी फॉर दिस बैड हैंड राइटिंग, बिकॉज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ। तो और आपने बोला कि हमें थोड़ा कंटेंट मतलब ज़्यादा चाहिए मटीरियल, तो इसलिए मैंने इतना सारा बताया आपको। फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स याद नहीं रहते, बाकी अगर 10 में से 6-7 याद रहेंगे तो वो भी हेल्पफुल रहता है। तो चलिए, अब हम यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अभी, और कमेंट करें अभी कि आपको ये वीडियो यहाँ तक कैसा लगा। तो चलिए अब देखते हैं राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स।